हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी नवीन पल्लव पाठ 8 एक था राजू एक था काजू। ये क्लास थर्ड के हिंदी नवीन पल्लव का चैप्टर है। एक था राजू एक था काजू। यह एक कविता है जिसको आज हमें पढ़ना है और समझना है। इस कविता में यही बताया गया है कि अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति भी आपस में अच्छे मित्र बन सकते हैं। कि हम लोग ये समझते हैं कि जिसका आपस में क्या होता है, मतलब कि विचार नहीं मैच करते हैं, स्वभाव नहीं मैच करता है, तो उन दोनों में नहीं बनता है। बट इस कविता में ये बताया गया है कि अलग अलग स्वभाव के दो अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति भी आपस में मित्र बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें राजू और काजू नाम के दो बच्चे हैं जिनका स्वभाव बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत है, फिर भी वो बहुत ही अच्छे मित्र हैं, आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति भी एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं। प्रस्तुत कविता में दो मित्रों की खरीदारी के माध्यम से इसी तथ्य को दर्शाया गया है। इस कविता में जो दोनों मित्र हैं वो खरीदारी के लिए जाते हैं, मार्केट में बाज़ार में खरीदारी करने के लिए जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, और उस खरीदारी के माध्यम से उन दोनों के अलग अलग स्वभाव का पता चलता है। स्वभाव का पता चलता है, फिर भी वो दोनों आपस में बहुत ही अच्छे मित्र हैं। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक था राजू एक था काजू, दोनों पक्के यार, एक दूजे का थामे बाजू, जा पहुँचे बाजार। एक राजू और काजू नाम के दोस्त हैं जो आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, पक्के मित्र हैं, और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कहाँ जाते हैं, बाजार में जाते हैं। दूजे मीन्स होता है दूसरे और थामे मीन्स होता है पकड़े, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बाजार को जाते हैं। भीड़ लगी थी धक्कम धक्का, देख के रह गए हक्का बक्का। इधर उधर वह लगे ताकने, यहाँ झांकने वहाँ झांकने। बाजार में बहुत भीड़ लगी थी, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। ये सारी चीज़ें देख करके दोनों बच्चे हक्का बक्का रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इधर उधर वह लगे ताकने, इधर उधर झांकने लगते हैं, यहाँ वहाँ चारों तरफ वो झांकने लगते हैं, देखने लगते हैं। इधर दुकानें उधर दुकानें, अंदर और बाहर दुकानें, पटरी पर छोटी दुकानें, बिल्डिंग में मोटी दुकानें। सारे मेला जब लगता है किसी फेस्टिवल पे, त्योहार पे, तो भीड़ तो लगता ही है मार्केट में, और बहुत सारी दुकानें भी रहती हैं, तरह तरह की दुकानें रहती हैं, कहीं छोटी कोई बड़ी, हर जगह तरह तरह की दुकानें भी लगी रहती हैं। तो ये दोनों बच्चे मार्केट में जा कर के यही सब देख रहे हैं कि यहाँ दुकान है वहाँ दुकान है। घर पटरी पे यानी कि जो फुटपाथ पर लोग बेचते हैं सामान रख करके, और दुकानों में, तो ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं। सभी जगह पर भरे पड़े थे दिए और पटाखे। यानी कि दिवाली का त्योहार था, तो सब जगह क्या था, दिए और पटाखे लोग बेच रहे थे मार्केट में। फूलझड़ियाँ सुरी हवाइयाँ गोले और चटाके, दिए बाती बेचे जा रहे थे, फूलझड़ियाँ पटाखे ये सारी चीज़ें वहाँ पे बेची जा रही थी। राजू ने ली कुछ फुलझड़ियाँ कुछ दिए कुछ बाती, बोला मुझको रंग बिरंगी बत्ती ही है भांति। यहाँ पे देखिए राजू के स्वभाव का वर्णन किया गया है। राजू जब दुकान पे जाता है, बाज़ार में जाता है, तो उसे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, पटाखे दिखते हैं, फुलझड़ियाँ दिखती हैं, दिया बाती दिखता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन उसमें से उसने क्या चुना, फुलझड़ियों को चुना और दिया और बाती को चुना। वो कहता है कि मुझे रंग बिरंगी बत्ती ही है भांति। भांति मीन्स हमें अच्छा लगता है। काजू बोला हम तो भैया लेंगे बम और गोले, इतना शोर मचाएंगे कि तौबा हर कोई बोले। काजू का स्वभाव यहाँ देखिए, काजू का क्या है कि उसे दिया बाती नहीं भाता है, उसे क्या भाता है,
बम और गोले। जैसे आप ही देखते होंगे दिवाली के दिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ बच्चे फुलझड़ियाँ देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं लेकर के, लेकिन कुछ बच्चे क्या कहते हैं, हमें बम चाहिए, हमें गोले चाहिए, हमें पटाखे चाहिए, है ना। और वो लाते हैं और पटाखे छोड़ते हैं। तो कहता है कि मैं तो दिया बाती नहीं लूँगा, मैं क्या लूँगा, मैं बम और गोले लूँगा और शोर मचाऊँगा। दोनों घर को लौटे और दोनों ने खेल चलाए, एक ने बम के गोले छोड़े, एक ने दीप जलाए। दोनों बच्चे अपना अपना सामान लेकर के घर को आते हैं और क्या होता है, दोनों ने अपना खेल शुरू करते हैं। एक क्या करता है, एक अपना बम गोला छोड़ता है और एक बच्चा अपने लाए हुए दिए बाती को जलाता है। काजू के बम गोले फटकर मिनट में हो गए खाक, पर राजू के दिया बाती जले देर तक रात। काजू ने अपना बम गोला ला करके क्या किया, जब उसको जलाया तो तुरंत क्या हो गया, वो फट करके राख हो गया, खाक में राख हो गया। पर राजू के दिया बाती जले देर तक रात। लेकिन जो राजू ने लाया था दिया बाती, वो क्या हुआ, वो देर रात तक जलता रहा, जगमगाता गया रहा। लेकिन जो बम गोले थे वो तुरंत फट करके राख हो गए, ख़त्म हो गए। यानी कि वो सारा उसका जो खरीदा गया सामान था तुरंत वो जल करके राख हो गया, ख़त्म हो गया। यानी उसने जो भी किया उसका सदुपयोग नहीं हो पाया, तुरंत ही नष्ट हो गया। लेकिन राजू ने अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमानी से उसने जो चुना वो वास्तव में बहुत ही सही था। ठीक है। इस कविता को लिखने वाले हैं कवि सफदर हाशमी। सफदर हाशमी ने इस कविता को बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है और बहुत ही अच्छी बात इस कविता से सीखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे जीवन मूल्य है, जीवन में सदैव उचित निर्णय लेने का प्रयत्न करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हमें अपने जीवन में उचित निर्णय लेना चाहिए। और उचित निर्णय हम कब ले पाएंगे, जब हम सोचेंगे, समझेंगे, किसी भी तथ्य पर, किसी भी चीज़ के बारे में हम पूरी अच्छे तरीके से सोचेंगे, विचार करेंगे, तब जा कर के हम उसके निर्णय पे पहुँचेंगे। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे अपने जीवन में कोई निर्णय ले लेता है, कोई डिसीजन ले लेता है और ये जाने बिना कि उसका अंत कैसा होगा, आगे चल कर के हमें उससे फ़ायदा होने वाला है कि नुकसान होने वाला है, हमारे जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये सोचे बिना जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो हमेशा आगे क्या होता है, पछताता है, उसे पछतावा होता है। इसीलिए कोई भी निर्णय लीजिए हमेशा सोच समझ कर लीजिए और हमेशा अच्छा करने का प्रयास कीजिए। उसने बम गोले देख करके, उसे पटाखे देख करके वो क्या होता है, वो उसे अच्छा लगता है कि मैं बम गोले लूँगा तो जलाऊँगा तो आसमान में जाएगा और रंग बिरंगे चिंगारियाँ निकलेंगी। ये सारी चीज़ें देख करके उसे अच्छा लगता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि तुरंत ही वो सारा क्या होगा, जल करके खाक हो जाएगा। लेकिन अगर वही दिया बाती लिया होता तो वो दिए की रोशनी क्या होता, पूरे घर में रोशनी भी करता और देखने में भी अच्छा लगता। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा उचित निर्णय लेने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि आगे हमें कभी भी पछताने का मौका ना मिले हमें। ठीक है बच्चों, तो आज के इस कविता को एक तराजू एक था काजू, इस कविता को आप लोग अच्छे से रीड करेंगे और इसके कविता के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इससे जो सीख मिली है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और हमें भी राजू के जैसा बनने का प्रयास करना है। हमेशा अपने जीवन में उचित निर्णय लेने का प्रयास करना है और
जो सही हो उसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस कविता को तो हम लोग रीड कर लिए, इसके अर्थ को भी समझ लिए। अब आगे हम लोग इसी वीडियो में हम लोग इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग इसके वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। बच्चों, आप लोग अपना हिंदी की जो फेयर कॉपी है उसको ओपन कीजिए और उसमें आप लोग पाठ का नाम और उसके नीचे शब्दार्थ लिख के आप लोग इसके शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखिए। इस पाठ के शब्दार्थ को देखिए, यहाँ पे लिखा है दूजे। दूजे मीन्स होता है दूसरे, थामे मीन्स होता है पकड़े, हक्का बक्का मीन्स होता है आश्चर्यचकित, ताकना मीन्स होता है देखना, भांति मीन्स होता है अच्छा लगना, तौबा मीन्स छोड़ देना और खाक मीन्स होता है राख या मिट्टी। तो इसको आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। वर्ड मीनिंग कंप्लीट होने के बाद आप नीचे लिखोगे श्रुतलेख, कठिन शब्द, पक्के, झांकने, बिल्डिंग, फुलझड़ियाँ, भैया। ओके, इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में राइट करोगे। उसके नीचे क्या सीखा क्या जाना, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए, ये क्वेश्चन आंसर है, इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में राइट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है राजू और काजू दोनों आपस में क्या थे। अभी जस्ट आप लोगों ने पोयम को रीड किया है, तो ये तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि दोनों आपस में क्या थे। इसका आंसर है राजू और काजू दोनों आपस में पक्के मित्र थे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है राजू ने बाजार से क्या लिया। तो आप बताइए, राजू ने बाजार से क्या लिया। यस, राजू ने बाजार से कुछ फुलझड़ियाँ, कुछ दिए और बाती लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है काजू के बम और गोले क्या हो गए। तो काजू के बम और गोले फटकर राख हो गए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 राजू और काजू के खरीदे गए सामानों में क्या अंतर था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, राजू और काजू के खरीदे गए सामानों में क्या अंतर था। तो इसका आंसर आप लिखोगे राजू और काजू के खरीदे गए सामानों में यह अंतर था कि राजू सोच समझकर उचित निर्णय लिया, जबकि काजू बिना सोचे समझे उसके परिणाम को जाने बिना ही सामान खरीदा। ठीक है, इस प्रकार ये आपका वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर यानी कि कॉपी वर्क कंप्लीट हो गया। इतना आप लोग को अपनी कॉपी में राइट करना है। उसके बाद ये जो ख दिख रहा है आपको, सही या गलत का निशान लगाइए। इसको आप लोग बुक में ही फिल करोगे। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे, और अगर नहीं है तो आप लोग इसको कॉपी में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर वीडियो के माध्यम से आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। देखिए 1 है भीड़ लगी थी धक्कम धक्का। जो पोयम अच्छे से रीड कर लेगा, याद हो जाएगा, तो ये अगर सही गलत का निशान इस पार्ट से आता है एग्जाम में तो आप लोग को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इस लाइन को पढ़ते ही समझ जाएंगे कि ये लाइन सही है या गलत है। तो भीड़ लगी थी धक्कम धक्का, ये सही है, तो बॉक्स में आप सही का निशान लगा देंगे। राजू ने ली बम और गोले, तो राजू ने बम और गोले नहीं बल्कि दिए और बाती फुलझड़ियाँ लिया था, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। सभी जगह पर भरे पड़े थे दिए और पटाखे, ये सही है, इसलिए सही का निशान। काजू ने ली कुछ फुलझड़ियाँ, ये गलत है क्योंकि काजू ने बम और गोले लिया था, फुलझड़ियाँ तो राजू ने लिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों व्याकरण बोध, इसमें क है समान तुक वाले 2 शब्दों को लिखिए। समान तुक, जैसे काजू है तो इससे मिलता जुलता समान तुक वाला शब्द क्या होगा, बाजू और राजू।
ये दो अलग अलग समान तुक वाले शब्द हो गए। उसी प्रकार धक्का का हो जाएगा चक्का या पक्का। बम का हो जाएगा दम, कम, गम, कोई भी लिख सकते हैं। खेल का हो जाएगा रेल, मेल, है ना। गोले का बोले, डोले या छोले, ये सारे समान तुक वाले शब्द हैं। इसको आप लोग अपनी बुक में कंप्लीट कर लो। ख देखिए, दिए गए शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग कर शुद्ध रूप लिखिए। ये जो शब्द दिख रहे हैं आपको, इसमें अनुनासिक और अनुस्वार लगा करके सही शब्द बनाना है, क्योंकि इसमें उनके बिना ये अधूरा है, गलत है। इसलिए कौन से शब्द के ऊपर अनुनासिक लगाना है, अनुस्वार लगाना है, इसको आपको समझना है और सही शब्द यहाँ लिखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बुक में फिल कर दिया है। बट अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको समझ करके करना होगा। झांकने में चंद्र बिंदु जब लगा देंगे झ के ऊपर तो हो जाएगा झांकने। चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। रग लिखा है तो उस पर जब अनुस्वार लगा देंगे, अनुस्वार लगा देंगे यानी अंग की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा रंग, सही शब्द हो जाएगा। हवाइयाँ हैं तो हवाइयाँ में या के ऊपर चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक लगा देंगे तो ये शुद्ध रूप हो जाएगा। चंचल लिखा है ना तो चंचल, च के ऊपर अंग की मात्रा यानी अनुस्वार का प्रयोग कर देने से ये शुद्ध शब्द बन जाएगा, चंचल। ग है, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। फुलझड़ी तो फुलझड़ी एक वचन में है और बहुवचन में क्या हो जाएगा, फुलझड़ियाँ। फुलझड़ियाँ बहुवचन शब्द है। हवाई तो हवाइयाँ। इस प्रकार आप लोग वीडियो में देख करके सही शब्द लिखिएगा, अक्षर और मात्रा का ध्यान दीजिएगा और आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार पट्टी का क्या हो जाएगा, पट्टियाँ हो जाएगा। बत्ती एक वचन है तो इसका बहुवचन बत्तियाँ हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग इसको भी अपने बुक में लिख लोगे और याद करते रहोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सोच विचार, मौखिक उत्तर दीजिए। नंबर 1 है, दीपावली में किन किन चीज़ों से रोशनी की जाती है। ये तो आपको पता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मोमबत्ती है, दिया बाती है और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम दिवाली के दिन अपने घर को सजाते हैं, उससे और जिससे रोशनी मिलती है। गुरु नानक का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। गुरु नानक का जन्म दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। आपको इसे याद रखना है। नंबर 3 है, सेवइयाँ किस त्योहार पर बनती हैं। तो सेवइयाँ मुख्य रूप से जो ईद का त्यौहार होता है उस पर स्पेशली सेवई जरूर बनाया जाता है, ठीक है। तो ईद के त्यौहार पर सेवइयाँ बनती हैं। सेंटा क्लॉज को बच्चे क्यों पसंद करते हैं। सेंटा क्लॉज को बच्चे क्यों पसंद करते हैं। तो सेंटा क्लॉज को बच्चे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वह बच्चों को बहुत प्यार करता है और उन्हें ढेर सारा उपहार देता है। ओके बच्चों, तो ये आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन का, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप कॉपी में लिखना चाहें तो कॉपी में भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप बुक में गुड हैंड राइटिंग में आप राइट करो और इसको याद करते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम में इन सारे क्वेश्चंस को आने ही आने हैं जिसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिए और लर्न करते रहिए। इसके बाद है रचनात्मक गतिविधियाँ कुछ अलग करें। हम सभी कोई ना कोई त्यौहार अवश्य मनाते हैं। अपने पसंदीदा त्योहारों के अनुभव को संक्षेप में लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक लाइंस दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने फेवरेट फेस्टिवल के बारे में कुछ लाइंस लिखने हैं संक्षेप में, यानी थोड़े से लाइन में, मतलब कि छोटे में, ज़्यादा बड़ा करके विस्तृत में नहीं लिखना है। बस 8 से 10 लाइन या 5 से 8 लाइन के बीच में ही लिखो। हम
अपने पसंदीदा बीते त्यौहार के अनुभव को संक्षेप में लिखिए। अभी हाल ही में आपका रक्षाबंधन त्यौहार बीता है, आप चाहें तो रक्षाबंधन पे लिख सकते हैं, होली पे लिख सकते हैं, जो भी आपका पसंदीदा मीन्स फेवरेट फेस्टिवल हो उसके बारे में आप कुछ लाइंस लिखिए यहाँ पे, ठीक है। और अक्षर मात्रा का ध्यान रखिएगा, राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो आपका चैप्टर है एक तराजू एक तराजू का, वो यहीं पे क्लोज होता है। और इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या मिला, आपको पोयम को रीड किया गया, समझाया गया, साथ ही साथ उसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कराया गया है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और इसको समझिएगा। और जो कॉपी में राइट करना है उसको राइट कीजिए, जो लर्न करना है लर्न कीजिए। मतलब कि आपको पूरा अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि मेरा काम है तो पढ़ाना, समझाना, बाकी समझना और पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़ें आपका काम है करना, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए। एक बार भी ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को वॉच कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।